morning, Namo Namah. Dear students, today we are going to discuss about the chapter that is changes around us. What are the different type of changes that we experience, that we see around us? How can they be of different types? What are physical and chemical changes? What are reversible and irreversible changes? So let's see what are the different type of changes that we see around us. चेंजेस को बेसिकली दो तरह में या दो टाइप्स में डिवाइड किया है. एक है केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज. फिज़िकल चेंजेस वो चेंज हैं जिनमें कुछ भी नया नहीं बन रहा है. नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. सिर्फ बाहर से देखने में, फिज़िकल अपीयरेंस में, साइज, स्टेट, शेप में वो चेंज हो रहे हैं. उनका कंपोजिशन अनचेंज्ड है. ऐसे चेंजेस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और ये इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं. तो कोई भी अगर ऐसा चेंज है जिसमें कुछ भी नया नहीं बन रहा है, देन वी कॉल इट अ फिजिकल चेंज. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फिजिकल चेंज विद द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट सिंपल एग्जाम्पल दैट ऑल ऑफ यू डू डेली, दैट इज फोल्डिंग ऑफ पेपर. Folding papers to make boats, to make aeroplanes, to do various kind of activities. The paper only change in shape. There is no new substance formed. There is nothing that is internally that is changing. So folding of paper is a physical change. Okay students, अब हम एक और चेंज देखते हैं, एक बलून से रिलेटेड. आप सबको मालूम है कि जब हम बलून में एयर फिल करते हैं तो वो अपने साइज़ से बिगर हो जाता है, और जब हम उसमें भरते चले जाएं, एयर को हम इन्फ्लेट करते चले जाएं, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट? इट विल बर्स्ट. नाउ टेल मी, दिस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, दैट इज़ फिलिंग ऑफ एयर एंड टेकिंग आउट ऑफ एयर, इज दिस द चेंज इन द शेप एंड साइज? इज देयर समथिंग न्यू बीइंग फॉर्म्ड? क्या कुछ नया बन रहा है इसमें? नो. It's still the balloon, only the size is being changed. Internally it is the same. So it is an example of physical change. One more simple example is crushing of chalk. You all know that chalk normally exists in solid form. पर जब हम उसे क्रश करेंगे या नॉर्मली जब हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो आप देखते हैं कि वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है. तो क्या ये एक फ़िज़िकल चेंज है या केमिकल चेंज? इट इज़ सिंपल अ फिज़िकल चेंज, क्योंकि कुछ भी नया नहीं बन रहा है, सिर्फ जो उसकी शेप है वो फिज़िकल चेंज, मतलब बेसिकली ओनली आउटवर्ड अपीयरेंसेस चेंजिंग. सो इट इज़ एन ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ फिज़िकल चेंज. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कुछ और फिज़िकल चेंजेस के एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, मिक्सिंग कैंडल्स, shredding of paper. Shredding means basically converting it into small fine pieces. Folding paper, melting ice, chopping of wood, cutting hair, dry ice sublimation. Basically dry ice sublimation, sublimation अभी आपने थोड़ा पढ़ा है जूनियर क्लास में. उसका मतलब है जब कोई भी केमिकल या सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है और गैस से सॉलिड, तो हम उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन ऑल्सो इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस. इसके अलावा बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर बॉयल होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है, स्टीम कूल डाउन होती है, फिर से वाटर बन जाती है. दीज आर ओनली द चेंज इन स्टेट. एंड द लास्ट दैट इज़ गिवन इज ब्रेकिंग ऑफ एग, दैट इज़ ऑल्सो फिजिकल चेंज. नाउ वन थिंग यू नोट, that some changes are reversible and some are irreversible. In these example, breaking of glass, breaking of egg, these are irreversible changes, whereas some such as dry ice sublimation, boiling water, folding of paper, these are reversible. वो changes जिनको वापस पहले जैसे शेप में लाया जा सकता है उन्हें हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज. और जो एक बार अगर हमारे ब्रेक हो जाएं या जो जिनको पहले जैसे कंडीशन में लाना मुश्किल है, उनको हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं. हालांकि ज़रूरी नहीं है कि सारे फिज़िकल चेंज हमारे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हों. तो फिज़िकल चेंज में दोनों ही तरह के एग्जाम्पल आ सकते हैं, हमारे रिवर्सिबल के भी और इरिवर्सिबल के भी. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस फिज़िकल चेंजेस के अपोजिट हैं. ये वो चेंजेस हैं जिसमें कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. जब नया सब्सटेंस बन रहा है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो कम्प्लीटली नई हैं, डिफरेंट हैं. और यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन भी होता है.
जो अगर हम पहले जो हमने रिएक्टेंट्स लिए थे, जिनको हमने मिलाया था या जिनको हमने यूज़ किया था, फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है उसका केमिकल फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब जो नया प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रीवियस जो हमारे सब्सटेंस थे या प्रीवियस जो हमने मटेरियल लिए थे उनसे एंटायरली डिफरेंट होगा। और ये ज़्यादातर हमारे रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं। हालांकि कुछ कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल चेंजेस हैं जो रिवर्स हो सकते हैं अंडर वेरी टफ कंडीशंस, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे के सारे केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं है। सम आर रिवर्सिबल, मोस्टली दे आर इरिवर्सिबल। Now student will try to understand chemical change through this experiment, through this activity, in which we have taken two beakers, two test tube, we can take two glasses also, in which one of them, glass A, we have filled it with tap water and the other we have filled with lime water. तो सबसे पहले इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ज़रा ध्यान रखें, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है लाइम वाटर की मेन क्वालिटी क्या है कि जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है तो वो ट्रांसपेरेंट से कैसा हो जाता है, मिल्की, मतलब उसका कलर वाइट हो जाता है। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब भी लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होगी तो क्या होगा, इट विल टर्न मिल्की। अब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमने क्या करा, इसमें हमने ग्लास ए लिया और उसमें हम अपनी मुंह से एक स्ट्रॉ के द्वारा एयर को पास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो दूसरा बच्चा है वो ग्लास बी जिसमें लाइम वाटर भरा हुआ है वो उसमें लगातार अपने माउथ से गैस पास कर रहा है, माउथ से एयर पास कर रहा है, मतलब एक्सहेल्ड एयर उसके अंदर डाल रहा है। दोनों ही कंडीशन में हम क्या चेंजेस देखेंगे, क्या जो स्टूडेंट ए है या जो ग्लास ए है क्या उसमें हमें कोई चेंज दिखाई देगा या हमें ग्लास बी के अंदर कोई चेंज दिखाई देगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि जब पानी में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस या एयर, एक्सहेल्ड एयर को पास किया तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब जो दूसरा बच्चा जो ब्लो कर रहा है एयर को इनटू द बीकर जिसके अंदर लाइम वाटर है, तो व्हाट विल हैपन, द लाइम वाटर विल स्टार्ट टू टर्न मिल्की और थोड़ी देर में एक वाइट केमिकल नीचे जमना शुरू हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ, जो हमारा बीकर बी था उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ। क्या केमिकल रिएक्शन हुआ, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट करा लाइम वाटर से और एक केमिकल बनाया कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो वाटर के साथ मिक्स हुआ और उसने पूरे वाटर का कलर कैसा बना दिया, वाइट बना दिया, क्योंकि उसका खुद का कलर कैसा है, वाइट है। तो यहाँ पर एक नया केमिकल बना। कौन सा नया केमिकल बना यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम इस चेंज को क्या बोलेंगे, हम इसे केमिकल चेंज बोलेंगे। एक और एक्टिविटी हम करके देखेंगे जो बहुत कॉमन है, आप अपने घर पे भी सब करके देख सकते हैं। दोनों ही मटेरियल आपके घर पे अवेलेबल होंगे, बेकिंग सोडा और विनेगर। जब हम बेकिंग सोडा और विनेगर को आपस में मिक्स करते हैं, एक ग्लास में हमने विनेगर ले लिया, उसमें बेकिंग सोडा डाला, तो हम क्या देखते हैं, गैस इवॉल्व होती है। कौन सी गैस निकलती है उसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकल रहे हैं वो हमें क्लियरली विजिबल होते हैं। तो ये कैसा चेंज है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले तो प्रेजेंट नहीं थी। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ओके, लेट्स सी what are the different properties of chemical change. Once again, new substance formed, composition changes, composition मतलब जिससे वो बना है, यूजुअली इरिवर्सिबल, ज़्यादातर कैसे है, इरिवर्सिबल है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। अगर ये हो रहा है तो वो एक केमिकल चेंज है। ओके, नाउ लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस ऑल्सो। फायरवर्क, जब भी कोई चीज़ कोई बर्न हो रहा है तो बर्निंग इज़ ऑलवेज अ केमिकल चेंज, क्योंकि स्मोक निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, नई गैसेस बन रही हैं। नाउ सी फ्राइंग एग्स, अभी हमने देखा था ब्रेकिंग ऑफ एग्स। जब एग ब्रेक हो रहा है तो वो एक फिजिकल चेंज है, उसमें कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आया। लेकिन जब हम उसको कुक कर देंगे, चाहे हम उसे बॉईल करें, चाहे हम उसको फ्राई करें, हम बेसिकली कुक कर रहे हैं, दैन इट इज़ अ केमिकल चेंज। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस, बर्निंग ऑफ वुड,
Combustion means burning, basically, that we use in the gas flame, and digestion of food. All these changes are basically examples of chemical change. I hope all of you understood the topic. Thank you. Namo Namah.